हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाए जाने के बाद अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक अमेरिकी जनरल ने ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अब जाकर धीरे धीरे सारी सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है, जहां अमेरिकी जनरल ने साफ साफ बताया है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने तकरीबन 150 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था और ये कोई मामूली सैन्य कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने बताया कि पूरे अभियान के दौरान F-35 और B-1 बॉम्बर के अलावा ऐसे घातक फाइटर जेट और हथियार मैदान में उतारे गए जिन्होंने अमेरिका की सैन्य ताकत को एक बिल्कुल नए स्तर पर परिभाषित कर दिया। हालात ऐसे थे मानो अमेरिका ने अपने लगभग सभी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और हथियार एक साथ वेनेजुएला के आसमान में उड़ा दिए हों। अमेरिकी सेना के अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि सबसे पहले वेनेजुएला के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त किया गया और इसके बाद पूरा का पूरा आसमान अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। बहुत ही विस्तार से उन्होंने ये भी बताया कि ठीक किस समय अमेरिकी सेना राष्ट्रपति मादुरो के घर में दाखिल हुई। इसी दौरान जब हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी हुई और एक विमान को नुकसान पहुंचा, तब उस पल अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि मादुरो और उनकी पत्नी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए, ये सब कुछ बेहद विस्तार से सामने लाया जाएगा। अब सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज खुलासा उस युद्धपोत को लेकर हो रहा है जिसके जरिए इस खूंखार ऑपरेशन को अंजाम देकर मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से अमेरिका लाया गया। और इसके बाद जब गिरफ्तारी के बाद मादुरो अमेरिका पहुंचे और कैमरे के सामने उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे मामले में एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। उनकी वही बातें आज पूरी दुनिया को हैरानी में डाल रही हैं और आने वाले खुलासों के लिए माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय बनता जा रहा है। आगे जब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये समझ में आएगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक तरह से अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था और कैसे CIA के खुफिया अधिकारी राष्ट्रपति मादुरो की हर एक गतिविधि को कई दिनों से लगातार मॉनिटर और कैप्चर कर रहे थे। एक एक डरावनी और होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट और जानकारियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आसमान से ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि CIA का एक एजेंट राष्ट्रपति मादुरो के कमरे तक पहुंच गया था, जो कई दिनों से उनकी गतिविधियों की सटीक जानकारी अमेरिका तक पहुंचा रहा था। मिली खुफिया जानकारी के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स और अमेरिकी सैन्य बलों ने कई दिनों तक लंबा अभ्यास किया था, जहां एक डुप्लीकेट ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर मादुरो को पकड़ने का जबरदस्त अभ्यास किया गया। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अमेरिका के कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन पर महीनों से काम कर रहे थे और इसकी परतें अब जाकर धीरे धीरे खुल रही हैं। एक और बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर में घुसते ही दबोच लिया। कुछ जानकारियों के अनुसार यह भी सामने आ रहा है कि वे अपने बिस्तर तक पहुंच भी नहीं पाए थे और इसी बीच अमेरिकी सैनिकों ने स्टील के दरवाजे तोड़कर मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत काबू में ले लिया। ये पूरा नजारा डोनाल्ड ट्रंप अपने कमरे में बैठकर लाइव देख रहे थे। इस वीडियो में आगे ऐसी कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलने वाली हैं जिन्हें समझने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अमेरिका का खुफिया तंत्र और उसकी सैन्य ताकत को धरती पर सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी सेना के अधिकारी ने कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो अमेरिकी शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन के अनुसार इस ऑपरेशन में 150 से अधिक विमान शामिल थे। पूरी योजना कई महीनों से तैयार की जा रही थी। राष्ट्रपति के आदेश के बाद पश्चिमी गोलार्ध के अलग अलग सैन्य अड्डों से विमान एक साथ हवा में उठे। इस ऑपरेशन का मकसद केवल एक था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिंदा पकड़ना और दुनिया को अमेरिकी सैन्य क्षमता का सीधा संदेश देना। जनरल केन के मुताबिक इस ऑपरेशन में F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बॉम्बर, सहायक विमान और कई ड्रोन शामिल थे। ये सभी विमान पश्चिमी गोलार्ध में अलग अलग जगहों से उड़ान भरकर आपस में तालमेल के साथ आगे बढ़े। सभी विमानों ने तालमेल के साथ उड़ान भरी और वेनेजुएला की वायु सीमा में प्रवेश किया। अमेरिकी वायुसेना ने पहले ही वेनेजुएला की एयर डिफेंस प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया था
ऑपरेशन की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला। रात 1:01 पर अमेरिकी बल मादुरो के ठिकाने तक पहुंच गए। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि जमीनी बलों को कोई खतरा ना हो। हेलीकॉप्टरों पर गोलीबारी हुई। अमेरिकी बलों ने तुरंत जवाब दिया। एक विमान को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित वापस लौटे। जनरल केन के अनुसार ऑपरेशन में सरप्राइज का स्तर 100% रखा गया। मादुरो को यह अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसकी सांसों की दूरी पर खड़ी है। गिरफ्तारी से पहले मादुरो और उनकी पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद दोनों को अमेरिकी न्याय विभाग की हिरासत में ले लिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें यूएसएस इवो जिमा पर पहुंचा दिया गया। उन्हें न्याय विभाग की हिरासत में लिया गया और 3:29 पर दोनों को यूएसएस इवो जिमा पर ले जाया गया। जनरल केन ने कहा कि ऑपरेशन में पूरी तरह से सरप्राइज बनाए रखा गया और वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणालियों को पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था। बाद में मादुरो और उनकी पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूएसएस इवो जिमा केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये समुद्र पर तैरता हुआ सैन्य अड्डा है। इसमें मरीन कमांडो, हेलीकॉप्टर, F-35B जैसे लड़ाकू विमान, हथियार, वाहन और मेडिकल सुविधाएं मौजूद रहती हैं। इस जहाज का नाम द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक लड़ाई इवो जिमा से लिया गया है। दरअसल इवो जिमा का नाम अमेरिकी सैन्य इतिहास में इसलिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां अमेरिका और जापान के बीच सबसे भीषण और खून खराबे वाले युद्धों में से एक लड़ा गया था। इस छोटे से ज्वालामुखी द्वीप पर अमेरिकी मरीन कमांडो ने असाधारण साहस और भारी बलिदान के साथ जीत हासिल की थी। इसी युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों द्वारा झंडा फहराने की तस्वीर अमेरिका की सैन्य पहचान और बलिदान की प्रतीक बन गई। इवो जिमा अमेरिकी सेना के लिए दृढ़ संकल्प, साहस और किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करने की मानसिकता का प्रतीक है। इसी भावना को जीवित रखने के लिए अमेरिका ने अपने शक्तिशाली युद्धपोत का नाम यूएसएस इवो जिमा रखा, ताकि हर सैन्य अभियान में ये नाम दुश्मनों के मन में डर और अपने सैनिकों में गर्व पैदा कर सके। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ऐसे ऑपरेशन दोहराने में कोई हिचक नहीं होगी। एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका आज भी सैन्य शक्ति के मामले में पूरी दुनिया से कई कदम आगे खड़ा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जान लेते हैं कि CIA और डेल्टा फोर्स द्वारा चलाए गए इस खूंखार अभियान को जब डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे थे तो उन्हें क्या क्या दिखा। तो वेनेजुएला की सत्ता पर एक रात में ऐसा साया पड़ा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। अमेरिकी विशेष बलों ने महीनों की तैयारी के बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हिरासत में ले लिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक लंबा खेल था जिसमें खुफिया एजेंसियां, स्टेल्थ ड्रोन और युद्ध जैसी सटीक टाइमिंग शामिल थी। इस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में बैठा पूरा तंत्र पल पल मॉनिटर कर रहा था। इस मिशन की नींव महीनों पहले रख दी गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगस्त से वेनेजुएला में एक छोटी लेकिन असरदार टीम तैनात की। इस टीम ने मदुरो की दिनचर्या, उनकी आवाजाही और उनके भरोसेमंद घेरे की बारीक निगरानी की। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति के बेहद करीबी एक व्यक्ति से भी सूचनाएं मिलती रहीं। ऊपर से उड़ते स्टेल्थ ड्रोन हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते रहे। काराकास की गलियों से लेकर सुरक्षित ठिकानों तक सब कुछ एक नक्शे में बदल चुका था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस अभियान की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के विशेष अभियान बलों की ओर से कार्रवाई से पहले मदुरो की निगरानी की गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक एजेंट ने मदुरो की गिरफ्तारी से पहले उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। ये जानकारी अन्य मीडिया संस्थानों में भी प्रकाशित की गई है। रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से कहा, CIA ने अगस्त से वेनेजुएला में एक छोटी टीम तैनात की थी जिसने मदुरो की रोजमर्रा की गतिविधियों और उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया। इससे गिरफ्तारी अभियान को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सका। रॉयटर्स से बात करने वाले दो अन्य सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने मदुरो के करीबी एक व्यक्ति पर भी भरोसा किया जो उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था और जरूरत पड़ने पर उनकी सटीक लोकेशन बताने के लिए तैयार था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेल्थ ड्रोन के बेड़े के जरिए भी वेनेजुएला में मदुरो की लगातार निगरानी की जा रही थी।
अमेरिकी सेना के अत्यधिक प्रशिक्षित बलों ने मदुरो के सेफ हाउस का एक डुप्लीकेट तैयार की और भारी सुरक्षा वाले परिसर में घुसने का कई बार अभ्यास किया। इस अभियान में आर्मी की डेल्टा फोर्स भी शामिल थी। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ट्रंप ने 4 दिन पहले इस मिशन को मंजूरी दी, लेकिन सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने मौसम में सुधार और बादल कम छाने तक इंतजार करने की सलाह दी। शनिवार तड़के मदुरो को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ। फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मारे लागो से ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ इस अभियान का सीधा प्रसारण देखा। सलाहकारों की टीम साथ थी। पेंटागन ने कैरिबियाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की थी। इसमें एक विमान वाहक पोत, 11 युद्धपोत और 1 दर्जन से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियानों के तहत 15,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में भेजे गए थे। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा ईंधन भरने वाले टैंकर, ड्रोन आदि के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान भी चुपचाप तैनात किए गए थे। एक सूत्र के मुताबिक ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने मिलकर एक समूह बनाया जिसने महीनों तक इस योजना पर काम किया। इस दौरान नियमित और कभी-कभी रोजाना बैठकें और कॉल होती रहीं और राष्ट्रपति के साथ भी लगातार संपर्क बना रहा। जैसे ही हवाई अभियान तेज हुआ, भारी हथियारों से लैस अमेरिकी विशेष बल काराकास में दाखिल हुए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हेलीकॉप्टरों के काफिले शहर के ऊपर मंडराते दिखे। वायु रक्षा ठिकानों को निष्क्रिय किया गया। इसके बाद लक्ष्य की ओर बढ़त हुई। मादुरो के सेफ हाउस पहुंचने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने FBI एजेंटों के साथ मिलकर उस घर में प्रवेश किया जिसे ट्रंप ने बेहद कड़ी सुरक्षा वाला किला बताया। ट्रंप ने कहा कि सैनिकों ने स्टील के दरवाजे तोड़कर कुछ ही सेकंड में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को घर के अंदर कैसे काबू किया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मादुरो सुरक्षित कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से उन्हें पकड़ लिया गया कि वे वहां पहुंच ही नहीं सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान में कुछ अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता पर बहस छेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया की राजधानियों तक हलचल मच गई। वेनेजुएला की सत्ता संरचना हिल गई और सेना ने कार्यवाहक नेतृत्व को मान्यता दी। ये ऑपरेशन दुनिया को दिया गया एक सख्त सियासी संदेश था। अब जान लेते हैं कि अमेरिका पहुंचते ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐसे कौन से शब्द बोले जिसके बाद नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। तो न्यूयॉर्क की सर्द रात में जब हथकड़ी की खनक गूंज रही थी, तब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का चेहरा शांत दिखा। अमेरिकी हिरासत में पहुंचते ही उनके पहले शब्द थे गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर। ये कोई औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश था। कैमरों के सामने मादुरो ने डर नहीं दिखाया। अमेरिकी एजेंसियों के बीच चलते हुए भी उनकी चाल में ठहराव था। ये वही पल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। काराकास से न्यूयॉर्क तक की ये यात्रा सत्ता से कैद तक की कहानी बन गई। DEA सेंटर में सामने आए वीडियो में 2 अमेरिकी अधिकारी मादुरो को पकड़कर ले जाते दिखे। उनके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन आंखों में बेचैनी नहीं थी। अमेरिकी अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं देना एक मनोवैज्ञानिक चाल मानी जा रही है। ये संदेश था कि गिरफ्तारी के बाद भी मादुरो टूटे नहीं हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने साफ कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को आतंकवाद की साजिश के आरोप हैं। अमेरिकी न्याय विभाग पहले ही मादुरो की गिरफ्तारी पर $1,50,00,000 का इनाम घोषित कर चुका था। अब न्यूयॉर्क में उन्हें मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया जाना है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद काराकास में सत्ता का संतुलन बदल गया। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। अदालत ने कहा कि यह फैसला प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सेना ने भी डेल्सी रॉड्रिगेज को मान्यता दे दी। सरकार का संदेश साफ था कि राष्ट्रपति हिरासत में हैं, लेकिन राज्य ठप नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आगे कानूनी ढांचे पर विस्तार से चर्चा होगी, ताकि संप्रभुता और शासन की निरंतरता बनी रहे। न्यूयॉर्क पहुंचते ही मादुरो के शांत शब्दों ने इस पूरे ऑपरेशन को और रहस्यमय बना दिया। समर्थक इसे साहस मान रहे हैं और विरोधी इसे नाटक कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने डील करके इसे गिरफ्तार किया है, ताकि ट्रंप खुद को दुनिया का मसीहा बता सके। एक तरफ अदालत की तैयारी है, तो दूसरी तरफ काराकास में सत्ता संभालने की कवायद चल रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि अमेरिका ने जो किया उसे आप सही मानते हैं या गलत। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।